अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के न्यू सेमेस्टर स्प्रिंग 2024 के लिए कोर्स सिलेक्शन का लिंक कब ओपन होगा, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके एफ़ ग्रेड आए हैं या डी ग्रेड आए हैं वो किस तरह से कोर्स सिलेक्शन में सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, ये तमाम डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज इसका एक नोटिफिकेशन आया है जो कि कोर्स सिलेक्शन को ओपन डेट के हवाले से है, उसको हम देख लेते हैं कि अनाउंसमेंट ऑफ कोर्स सिलेक्शन स्प्रिंग 2024। इसमें ये बताया गया है कि आपकी जो कोर्स सिलेक्शन का लिंक है पहले वो 19 को ओपन होना था, जबकि वो चेंज करके 20 मार्च या वेडनेसडे को वो ओपन होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने LMS को लॉगिन करके स्टूडेंट सर्विसेज के ऑप्शन में जाके आपको कोर्स सिलेक्शन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आपने कोर्स सिलेक्शन अपनी करनी है। ठीक है कि आपने जो है अपनी कोर्स सिलेक्शन जैसे ही आपकी ओपन होगी आपने फौरी तौर पे कोर्स सिलेक्शन अपनी कर लेनी है, और ताकि आपकी उसके बाद आपकी क्लासेस भी जो है प्रॉपर्ली वो स्टार्ट हो जाएंगी। आपने उससे पहले ही कोर्स सिलेक्शन जो है वो कर लेनी एक मरतबा सोच के। ठीक है, आपने जो है इसकी लास्ट डेट किसी भी सब्जेक्ट को ऐड या ड्रॉप करने के लिए वो 10 अप्रैल है। ठीक है, लाइक 20 डेज़ के लिए आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन रहेगी, और आपकी जो है उसके बाद में एक मरतबा आप कोर्स सिलेक्शन इसके बाद कर लेंगे तो आपकी जो है जो भी फ़ी वोचर आपकी बनेगी जनरेट होगी वो फिर चेंज नहीं की जाएगी। ठीक है, लाइक अगर आप 6 सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, बाद में आपका दिल करता है कि आप जो है वो 5 कर लें, तो उसकी जो 6 की जो फ़ीस आपकी बन जाएगी वो फिर आपको पे करनी ही पड़ेगी। बाकी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स तो जानते हैं, न्यू स्टूडेंट्स जो लाजमी तौर पे देख लें कि जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके फर्स्ट सेमेस्टर में जो है उनकी कोर्स सिलेक्शन उनको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, उनको प्री जो है सिलेक्टेड कोर्सेज ही चूज़ करने पड़ेंगे। बल्कि ऐसे स्टूडेंट बल्कि जिन लोगों ने BS में एंट्री की है, ठीक है, उन्होंने पहले उनके पास ADB की डिग्री थी या BCom की थी या वट जो भी डिग्री थी, उन्होंने जो एग्जामिशन के साथ एडमिशन लिया है BS में, उनको जो है वो एज अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब स्टडी स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो उनको कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ेगी। मेरा सजेशन यही है कि आपने अपनी जब कोर्स सिलेक्शन आपकी ओपन होगी तो आप देखेंगे उसमें कि आपके पहले सेमेस्टर में से एक सब्जेक्ट होगा, दूसरे में से 1-2 होंगे, इस तरह से 3-4 सेमेस्टर्स में जिनको कुछ की आपको एग्जामिशन मिली होगी, कुछ आपके सब्जेक्ट उसमें से सिलेक्शन में आएंगे। तो आई विल सजेस्ट यू डैट कि आप जो है वो पहले जो सेमेस्टर्स आपके जितने भी हैं, जितने आपको क्रेडिट अलाउ होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है कोर्स सिलेक्शन करें, ताकि आपके जो पहले सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके प्री रिक्विजिट होते हैं। ठीक है, अगर आप वो पास नहीं करेंगे तो आपके बाकी सेमेस्टर्स जो हैं, बाकी सब्जेक्ट वो ओपन नहीं होंगे अगले सेमेस्टर्स में। उसके बाद में जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं ऐसे उन्होंने कोर्स सिलेक्शन जो उन्होंने करनी है, जो लोग नहीं करेंगे उनको फिर इनएक्टिव स्टूडेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर उनको एक जो है वो फ़ाइन भी उन पर इम्पोज होगा। उसके बाद में कोर्स वर्कलोड आपने जो भी आपको क्रेडिट अलाउ किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपने करने हैं। ठीक है, जितने आपको अलाउ किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है। उसके बाद में आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है कि आप अपनी सेमेस्टर वाइज स्टडी स्कीम करें। उसकी वजह ये होती है कि ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो है वो ग्रेड बड़े अच्छे थे, CGPA अच्छा था, पर हमें जो है वो स्कॉलरशिप के लिए क्यों जो है वो अहल नहीं किया गया। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपने जो है अपनी कोर्स सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू स्टडी स्कीम करनी है। लाइक आपके जो पहले आपने स्टडी स्कीम देख लेनी है, LMS को लॉगिन करके 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको स्टडी स्कीम आएगी। जौन सा सब्जेक्ट जिस सेमेस्टर में है आप कोशिश करें उसको उसी तरीके से पढ़ें। ठीक है, कोई फेल हो जाता है अगर वो रिपीट करता है फिर वो स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होगा। एनी हाउ कोई स्टूडेंट जो अपनी मर्ज़ी से कोर्स सिलेक्शन कर रहा है फिर भी वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आप कोशिश करें कि जैसे आपको कोर्स सिलेक्शन दी जा रही है, जो स्टडी स्कीम जैसे दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग करें। उसके बाद में कंटिन्यूसली इनरोलिंग मैक्सिमम वर्कलोड इन ईच सेमेस्टर डज नॉट मीन डैट इसमें क्या मतलब है कि अब आप मिसाल तौर पे इस लाइन का मतलब है कि अगर आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है, और आप जो है वो एक सेमेस्टर में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उठा रहे हैं, ठीक है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 2 साल की डिग्री को 1.5 साल में कंप्लीट कर लें। आपको जो उसका टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। बाकी ये भी यहाँ पे प्री रिक्विजिट रूल्स हैं कि आपने जो है बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स जो मैंने पहले बताया है, जो आपने वो पास करने हैं। लाइक ECS 101 है सब्जेक्ट जो कि हर स्टूडेंट का है जो पहले सेमेस्टर में एडमिशन ले रहा है। ठीक है, जो बंदा वो सब्जेक्ट पास नहीं करेगा वो उससे रेलेवेंट अगले सब्जेक्ट चूज़ ही नहीं कर सकता। ये जस्ट एग्जांपल है, इसके रेलेवेंट आपके जो भी कोर्सेज हैं जिनके आगे 101 लिखा होगा मोस्टली
ठीक है, जो आपके बेसिक कोर्सेज हैं वो आप जब तक उनको पास नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते नेक्स्ट सेमेस्टर्स में। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर के जो कोर्सेज हैं उनको सेलेक्ट नहीं कर सकते। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने स्प्रिंग 2018 में ये लिखे हुए हैं, उनके बाद इनको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो है ये कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपना मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है टाइम वो पूरा कर चुके हैं। अब इनकी जो डिग्री अगर उनके पास पढ़ी भी है तो वो ज़ाया होगी अगर उनका एक सेमेस्टर भी पढ़ा है तो, या फिर जो स्टूडेंट्स के नॉन पेमेंट की वजह से, फीस की वजह से उनके LMS ब्लॉक हैं, वो भी एज अर्ली एज पॉसिबल अपने जो है वो जो क्लियर करें ड्यूज़। ग्रेड इम्प्रूवमेंट पॉलिसी अब क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि स्टूडेंट जो है वो अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये है कि स्टूडेंट कैन एनी टाइम इम्प्रूव अ कोर्स इन विच ही ऑब्टेन लो ग्रेड्स। अगर मिसाल के तौर पे किसी स्टूडेंट के C ग्रेड आया है, B ग्रेड आया है, D ग्रेड आया है, ठीक है, तो वो चाहे तो वो इसको जब मर्जी इम्प्रूव कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसने इसी मरतबा इम्प्रूव करना है। पर इसमें एक बहुत ही प्लस पॉइंट वो क्या है कि आपका जो लोएस्ट ग्रेड है वो उसमें ऐड नहीं होगा। सपोज़ करें कि एक स्टूडेंट के D ग्रेड आता है किसी सब्जेक्ट में, वो इस मरतबा कोशिश करता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा क्रेडिट और पड़े हैं, मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर अल्लाह ना करे उसमें से सप्ली आ जाती है या उसका D की जगह C आता है तो C ऐड होगा। ये बात याद रखें, अच्छे वाला ग्रेड ऐड होगा। इन केस अगर वो अच्छा नहीं आता, बुरा आता है, ठीक है, तो फिर बुरे वाला ऐड नहीं होगा, वो पास ही रहेगा। ठीक है, बाकी ये है कि आपने यहाँ पे सारी चीज़ें आपने डिक्लेयर करनी है कि आपने इस चीज़ को देख लिया। उसके बाद में मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आपने जो है सबसे पहले जैसे कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी आपने देखना है कि सबसे पहले ग्रेड बुक देखनी है। ठीक है, वहाँ पे आपके रिक्वायर्ड क्रेडिट और लिखे होंगे कि आपकी डिग्री के कितने क्रेडिट और आपको चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में कोर्स सिलेक्शन में आपने देखना है कि वहाँ पर आपको अलाउ कितने हैं। फिर आप देखें कि आप पूरे कितने कर चुके हैं। लाइक अगर एक स्टूडेंट के 70 क्रेडिट और है सपोज करें, और वो जो है 48 क्रेडिट और वो गेन कर चुका है। ठीक है, बाकी उसने देखना है कि मेरे पास कितने क्रेडिट और बकाया बच गए हैं। लाइक अगर 72 है और उसके 48 वो कर चुका है, तो फिर आपने इसे कैलकुलेशन कर लेनी है कि उसके कितने क्रेडिट और बकाया बचे हुए हैं और उसको अलाउ कितने हैं। ठीक है, जितने अलाउ होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर एक सब्जेक्ट भी आपका होगा बच जाएगा तो फिर भी आपको नया सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट के लिए जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री वो इस चीज़ को सिलेक्ट करें। कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारी इंटर्नशिप रिपोर्ट का सब्जेक्ट ओपन नहीं हुआ। उसकी यही वजह होती है कि अक्सर स्टूडेंट्स के क्रेडिट और नहीं पूरे होते या उनकी जो है उनका CGPA बहुत कम होता है। तो जिनका भी ओपन हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट, वो मेरा मशवरा यही होता है कि आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस करें। बट आई रिकमेंड कि आप इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है उसको चूज़ करें। किसी किस्म की भी गाइडलाइन हो तो आप हेल्प ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है। ठीक है, बाकी इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से मैं एक डिटेल वीडियो दोबारा इस पोस्ट करूँगा चैनल पे। बाकी कोर्स सिलेक्शन जो मैंने आपको डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन दे दी है। और F या D ग्रेड वाले सब्जेक्ट का भी एक क्वेश्चन था कि वो कैसे हम जो है उसकी करें कोर्स सिलेक्शन। मेरा मशवरा यही होता है कि आप जो है F ग्रेड वालों को पहले क्लियर करें। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि आपने रिसेंट उसमें से पढ़ा होता है लास्ट सेमेस्टर में जिसमें आपका F ग्रेड आया है। ठीक है, उसमें आपने रिसेंट पढ़ा होता है। ठीक है, इस वजह से आप कोशिश करें कि F ग्रेड वाले सब्जेक्ट को पहले चूज़ करें। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो 2 साल की डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका ADP है, या 2 सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट हैं 2 साल वाले, वो अपनी डिग्री मैक्सिमम 4 सालों में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी डिग्री ज़ाया हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी 4 ईयर डिग्री है, जिनका जो 4 साल का पूरा कोर्स है, वो अपनी डिग्री को मैक्सिमम 8 सालों में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी के 8 साल गुजर जाते हैं, 8 सेमेस्टर नहीं 8 साल, ठीक है, तो उसके बाद उसकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर देयर न्यू सेमेस्टर। अल्लाह हाफ़िज़।